नमस्कार मित्रों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया? शायद आपने किसी परीक्षा की तैयारी की होगी, किसी व्यवसाय में पैसा लगाया होगा, या किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया, तो आपके मन में निराशा, दुख और चिंता भर गई। आज भगवान श्री कृष्ण हमें इसी समस्या का समाधान बताते हैं। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा ही मत रखो। इसका अर्थ यह है कि अपना ध्यान परिणाम की चिंता पर नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ प्रयास पर रखो। क्योंकि परिणाम कई चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म केवल आपके हाथ में है। जब हम परिणाम पर अधिक ध्यान देते हैं तो चिंता बढ़ती है। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। यही गीता का रहस्य है। आइए देखें कि यह शिक्षा हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। विद्यार्थियों के लिए एक छात्र पूरे वर्ष मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के दिन वह सोचता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कम नंबर आए तो। यह चिंता उसकी तैयारी को भी प्रभावित करती है। अगर वह केवल पढ़ाई पर ध्यान दे और परिणाम भगवान पर छोड़ दे तो उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। व्यवसाय करने वालों के लिए कई लोग नया व्यवसाय शुरू करते हैं। शुरुआत में ग्राहक कम आते हैं, आमदनी कम होती है, कई बार नुकसान भी होता है। अगर वे हर दिन केवल लाभ हानि की चिंता करते रहेंगे तो जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, सीखता है और धैर्य रखता है, वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। परिवार और रिश्तों में कई बार हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उतना सम्मान या प्रेम नहीं मिलता जितनी हमने अपेक्षा की थी। यहीं से दुख शुरू होता है। गीता कहती है, अपना कर्तव्य प्रेम से निभाइए, लेकिन बदले की अपेक्षा कम रखिए, तभी मन शांत रहेगा। भक्ति और सेवा में कई लोग पूजा करते हैं और तुरंत चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन भगवान पहले हमारे धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। इसीलिए कर्म करते रहिए, भक्ति करते रहिए और फल भगवान पर छोड़ दीजिए। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोए। पहला किसान रोज बीज खोदकर देखता था कि अंकुर निकला या नहीं। उसे चिंता रहती थी कि फसल कब आएगी। दूसरा किसान रोज मेहनत करता था, पानी देता था और धैर्य रखता था। कुछ महीनों बाद दूसरे किसान की फसल लहलहा उठी, जबकि पहले किसान के खेत में कुछ भी नहीं उगा। क्यों? क्योंकि उसने धैर्य खो दिया था। मित्रों, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम बीज बोते ही फल चाहते हैं, लेकिन प्रकृति और भगवान दोनों समय लेते हैं। आज की सीख बहुत सरल है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपनी शांति मत खोइए। याद रखिए, जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और जब सफलता नहीं भी मिलती तब भी हमारा मन शांत रहता है। यही श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मित्रों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है? कभी मन कहता है कि अभी मेहनत कर लो, लेकिन दूसरा ही पल कहता है कि रहने दो, कल कर लेंगे। कभी मन सकारात्मक सोचता है तो कभी छोटी सी परेशानी को भी पहाड़ बना देता है। आज के गीता सार में हम जानेंगे कि मन को अपना मित्र कैसे बनाएं और जीवन को सफलता तथा शांति की ओर कैसे ले जाएं। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से ऊपर उठना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वह हमें सही मार्ग पर ले जाता है।
यदि मन अनियंत्रित है तो वह हमें आलस्य, क्रोध, भय, चिंता और बुरे विचारों में फंसा देता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को जीतने में है। सुबह जल्दी उठने की लड़ाई जब अलार्म बजता है तो मन कहता है, आज सोने दो, कल से उठेंगे। अगर आप मन की हर बात मान लेंगे तो जीवन में अनुशासन नहीं आ पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह सफलता की ओर बढ़ता जाता है। पढ़ाई और करियर में एक विद्यार्थी पढ़ने बैठता है, लेकिन मन कहता है पहले मोबाइल देख लेते हैं। कुछ मिनटों का मोबाइल कई घंटों में बदल जाता है। धीरे धीरे समय निकल जाता है और फिर तनाव शुरू हो जाता है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वही विद्यार्थी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यवसाय में, व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी हानि। जब नुकसान होता है तो मन डराने लगता है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन सफल व्यक्ति अपने मन की नकारात्मक आवाज को नहीं सुनता। वह धैर्य रखता है और आगे बढ़ता रहता है। परिवार में कई बार छोटी सी बात पर मन क्रोधित हो जाता है। यदि उसी समय हम प्रतिक्रिया दे दें तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन यदि हम अपने मन को शांत रखें तो बड़े से बड़ा विवाद भी समाप्त हो सकता है। एक गुरु के पास दो शिष्य थे। गुरु ने दोनों से पूछा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? पहले शिष्य ने कहा, जो हजारों लोगों को हरा दे। दूसरे शिष्य ने कहा, जो अपने मन को जीत ले। गुरु मुस्कुराए और बोले, दूसरा उत्तर सही है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह क्रोध पर विजय पा लेता है, वह भय पर विजय पा लेता है, वह आलस्य पर विजय पा लेता है, और जो इन सब पर विजय पाले उसे सफलता से कोई नहीं रोक सकता। एक और वास्तविक उदाहरण। कल्पना कीजिए, दो व्यक्तियों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति सोचता है, अब मेरा जीवन खत्म हो गया। दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह भगवान द्वारा दिया गया नया अवसर है। कुछ महीनों बाद दूसरा व्यक्ति नई नौकरी या नया व्यवसाय शुरू कर देता है। परिस्थिति दोनों की समान थी, फर्क केवल उनके मन की सोच में था। मित्रों, आज भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां बदलना जरूरी नहीं है। सबसे पहले अपने मन को बदलना जरूरी है। जब मन सकारात्मक होगा तो रास्ते दिखाई देंगे। जब मन मजबूत होगा तो कठिनाइयां छोटी लगेंगी। और जब मन भगवान में स्थिर होगा तो जीवन में शांति और सफलता दोनों आएंगी। याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार मित्रों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं आया? शायद आपने किसी परीक्षा की तैयारी की होगी, किसी व्यवसाय में पैसा लगाया होगा या किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन जब परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया तो आपके मन में निराशा, दुख और चिंता भर गई। आज भगवान श्री कृष्ण हमें इसी समस्या का समाधान बताते हैं। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा ही मत रखो। इसका अर्थ यह है कि अपना ध्यान परिणाम की चिंता पर नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ प्रयास पर रखो, क्योंकि परिणाम कई चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन कर्म केवल आपके हाथ में है। जब हम परिणाम पर अधिक ध्यान देते हैं तो चिंता बढ़ती है। जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। यही गीता का रहस्य है। आइए देखें कि यह शिक्षा हमारे जीवन में कैसे लागू होती है। विद्यार्थियों के लिए, एक छात्र पूरे वर्ष मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा के दिन वह सोचता रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कम नंबर आए तो। यह चिंता उसकी तैयारी को भी प्रभावित करती है। अगर वह केवल पढ़ाई पर ध्यान दे और परिणाम भगवान पर छोड़ दे तो उसका प्रदर्शन बेहतर होगा।
व्यवसाय करने वालों के लिए कई लोग नया व्यवसाय शुरू करते हैं। शुरुआत में ग्राहक कम आते हैं, आमदनी कम होती है, कई बार नुकसान भी होता है। अगर वे हर दिन केवल लाभ हानि की चिंता करते रहेंगे तो जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, सीखता है और धैर्य रखता है, वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। परिवार और रिश्तों में कई बार हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बदले में उतना सम्मान या प्रेम नहीं मिलता जितनी हमने अपेक्षा की थी। यहीं से दुख शुरू होता है। गीता कहती है, अपना कर्तव्य प्रेम से निभाइए, लेकिन बदले की अपेक्षा कम रखिए, तभी मन शांत रहेगा। भक्ति और सेवा में कई लोग पूजा करते हैं और तुरंत चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन भगवान पहले हमारे धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा लेते हैं। इसलिए कर्म करते रहिए, भक्ति करते रहिए और फल भगवान पर छोड़ दीजिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोए। पहला किसान रोज बीज खोदकर देखता था कि अंकुर निकला या नहीं। उसे चिंता रहती थी कि फसल कब आएगी। दूसरा किसान रोज मेहनत करता था, पानी देता था और धैर्य रखता था। कुछ महीनों बाद दूसरे किसान की फसल लहलहा उठी, जबकि पहले किसान के खेत में कुछ भी नहीं उगा। क्यों? क्योंकि उसने धैर्य खो दिया था। मित्रों, जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम बीज बोते ही फल चाहते हैं, लेकिन प्रकृति और भगवान दोनों समय लेते हैं। आज की सीख बहुत सरल है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाइए, लेकिन परिणाम की चिंता में अपनी शांति मत खोइए। याद रखिए, जब हम कर्म पर ध्यान देते हैं तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है, और जब सफलता नहीं भी मिलती तब भी हमारा मन शांत रहता है। यही श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता और अंत में स्वयं अपना ही नुकसान कर बैठता है। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर वह पैदा होती है। आज भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि क्रोध क्यों आता है, उसके क्या परिणाम होते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है। क्रोध के कारण मन भ्रमित हो जाता है। भ्रमित मन सही निर्णय नहीं ले पाता। जब सही निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है तब मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करने लगता है, और यही गलतियां उसके दुख का कारण बनती हैं। इसलिए क्रोध कभी भी समस्या का समाधान नहीं है। क्रोध केवल समस्याओं को और बड़ा बना देता है। परिवार में कई बार पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। यदि उसी समय क्रोध में प्रतिक्रिया दी जाए तो बात और बिगड़ जाती है, लेकिन यदि कुछ मिनट शांत रहकर बात की जाए तो वही समस्या आसानी से सुलझ सकती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध के समय मौन रहना कई बार सबसे अच्छा उत्तर होता है। एक व्यापारी को किसी ग्राहक ने बुरा भला कह दिया। यदि व्यापारी क्रोध में उत्तर देगा तो ग्राहक भी खो देगा और अपनी शांति भी। लेकिन यदि वह धैर्य रखेगा तो स्थिति संभल सकती है। सफल लोग हर परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित रखना जानते हैं।
आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर सोशल मीडिया पर बहस करने लगते हैं। कई बार बिना सोचे समझे ऐसे शब्द लिख देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। यदि हम प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुक जाएं, तो बहुत सी समस्याओं से बच सकते हैं। जब पढ़ाई में मनचाहा परिणाम नहीं मिलता या कोई काम बिगड़ जाता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्से में बैठकर दुखी होने से समस्या हल नहीं होती। समाधान तभी मिलता है जब मन शांत हो। एक राजा के दरबार में एक संत आए। संत ने राजा को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी जीवन में बहुत क्रोध आए या बहुत दुख आए, तब इस अंगूठी के अंदर लिखा संदेश पढ़ लेना। कुछ समय बाद राजा को युद्ध में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वह बहुत दुखी हुआ। तब उसे संत की बात याद आई। उसने अंगूठी खोली। उसमें लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। कुछ वर्षों बाद राजा ने एक बड़ी विजय प्राप्त की। वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने फिर अंगूठी खोली। अंदर वही लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा समझ गया कि न दुख स्थायी है और न सुख, इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। वास्तविक जीवन का उदाहरण। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। यदि आप तुरंत क्रोध में प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति भी कुछ समय बाद शांत हो जाएगा। कई बार हमारी चुप्पी ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि क्रोध कमजोरी नहीं, बल्कि मन पर नियंत्रण की कमी का संकेत है। जो व्यक्ति क्रोध को जीत लेता है, वह अपने जीवन को बेहतर बना लेता है। आज से जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख केवल बाहरी वस्तुओं, धन, पद और भोगों में खोजा जाता है, वह कुछ समय के लिए तो आनंद देता है, लेकिन स्थायी शांति नहीं देता। सच्चा सुख उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसका मन शांत है, जो संतुष्ट है और जिसका हृदय भगवान में स्थित है। मित्रों, आज दुनिया का लगभग हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। कोई धन कमाने में लगा है, कोई बड़ा घर बनाना चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है और कोई अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। लेकिन एक प्रश्न है, अगर धन और सुविधाएं ही सुख का स्रोत हैं, तो फिर इतने सारे अमीर लोग भी तनाव, चिंता और अकेलेपन का शिकार क्यों होते हैं? आज भगवान श्री कृष्ण हमें सच्चे सुख का रहस्य बताएंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख्योने एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाले भोग और सुख क्षणिक होते हैं। उनका आरंभ होता है और उनका अंत भी होता है। जो सुख कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, वह स्थायी सुख नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति केवल बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं खोजता, वह अपने भीतर शांति और संतोष विकसित करता है। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति को नई वस्तु मिल जाए तो वह कुछ दिन खुश रहता है, लेकिन कुछ समय बाद वही वस्तु सामान्य लगने लगती है। फिर वह किसी नई चीज की इच्छा करने लगता है। यही इच्छाओं का अंतहीन चक्र है। धन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन केवल धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता। आप महंगा बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। आप बड़ी कोठी खरीद सकते हैं, लेकिन परिवार का प्रेम नहीं। आप दवाइयां खरीद सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। इसलिए धन महत्वपूर्ण है, लेकिन वह जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुलना करने की आदत। आज बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं।
उसके पास बड़ी गाड़ी है। उसके पास ज्यादा पैसा है। उसका घर मुझसे अच्छा है। तुलना हमेशा दुख पैदा करती है, जबकि संतोष मन में सुख पैदा करता है। कई लोग धन कमाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार को समय देना भूल जाते हैं। बाद में उनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन साथ बैठकर बात करने वाला कोई नहीं होता। सच्चा सुख अक्सर उन्हीं छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। जब मन भगवान के नाम में लगता है, तब भीतर एक अलग प्रकार की शांति अनुभव होती है। यह शांति किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं मिल सकती। इसीलिए संत महात्मा भक्ति को सबसे बड़ा सुख बताते हैं। एक बहुत धनी व्यापारी था। उसके पास धन, बंगला, गाड़ियां और हर सुविधा थी। फिर भी वह हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। एक दिन उसने देखा कि एक गरीब किसान खेत में काम करते हुए भगवान का भजन गा रहा है और बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो? किसान मुस्कुराकर बोला, मेरे पास जितना है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ और हर दिन को प्रसाद समझकर जीता हूँ। व्यापारी को उस दिन समझ आया कि सुख धन में नहीं बल्कि संतोष में है। सुख परिस्थितियों में नहीं बल्कि मन की अवस्था में होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि मन संतुष्ट है तो छोटी सी चीज भी खुशी देती है। यदि मन अशांत है तो संसार की सारी सुविधाएं भी कम पड़ जाती हैं। याद रखिए, सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।